अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं चेहरे की झाइयों के लिए कामयाब टोटके। सबसे पहले गर्म तौलिए से भाप देना एक मुफीद और आसान तरकीब है। 10 से 15 मिनट गर्म तौलिया रखना महासों के मसाम खोल देता है। अगर गर्दो गुबार, मैल और चिकनाई गर्म होकर नरम हो जाते हैं, इसके बाद चेहरे को साफ करने से जिल्द के बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। चेहरे की झाइयाँ चंद साल कबल मेरे अजीज़ के मुंह पर निकल आईं। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो कह देते कि अगर हुक्म हो तो मैं दवाई तैयार कर लूँ, अल्लाह शिफा देगा। मेरे पास एक नुस्खा किताब में दर्ज था, सो मैंने आजमा भी चुका था। आगे देखते हैं। स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है ये। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। झाइयों के लिए बहुत ही मुफीद है। आगे पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, स्किप ना करिएगा, नहीं तो नुकसान आपका अपना होगा। फिर मेरे दोस्त मौसूफ एक नाई साहब के पास जाते हैं, वहाँ से दवाई लगवा कर आते हैं और अफसरदा मुंह बनाए हुए बिस्तर पर लेट जाते हैं। दर्द वगैरह से नढाल दिखाई देते थे, नमाज भी ना पढ़ सकते कि दवाई का असर कहीं पानी लगने से ख़त्म ना हो जाए। एक छाई ठीक होती तो 4 और निकल आती। कई माह गुजर गए, जब नाक पर भी निकलना शुरू हुई तो फिर कोई चारा ना था। तंग आकर मेरी तरफ रुजू किया कि आप दवाई का कह रहे थे। उनकी नज़र में मैं तो अनाड़ी था, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं उनका दोस्त था और उतना हमारी दोस्ती थी कि वो एक इनफॉर्मल सी बातचीत होती थी। तो उनकी नज़र में तो शायद मैं इस काबिल नहीं था कि मैं उनका इलाज कर सकता और उनको कुछ उससे अफाका होता। लेकिन फिर भी चूँकि उनको अब लगा कि नहीं यार, ये करना चाहिए, इसके साथ इससे रब्ता किया जाए और इससे बातचीत की जाए, तो उन्होंने फिर आगे अभी कहानी में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बातचीत हमारी और उनकी हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काइंडली गौर से सुनिएगा। मुझसे अच्छा नाई साहब को समझते थे, जो कई लोगों का इलाज कर चुका था। नाई साहब तेज़ाब लगाकर इनका खात्मा करते थे और 20-25 रुपए ले लेते थे। जब उन्होंने दवाई का मुतालबा किया, मुझे बड़ा दुख हुआ। दिल में ना देने का ख्याल बार बार आया, वो इसलिए कि मैंने मुतअद्दिद बार दवाई का नाम लिया और बुज़ुर्गों ने कोई ध्यान ना दिया। मैं मुलाजिम था, दूसरे तीसरे दिन घर आता, रात गुजार कर सुबह फिर ड्यूटी पर जाना होता। काम का बोझ था, लिहाजा अभी तक जब उन्होंने दवाई मांगी तो मेरा भी कुछ इस तरह दिल ना था कि मैं उनको दवाई पेश करता और उनको मेरी दवाई से अफाका भी होता। सख्त ज़हनी कोफ्त हुई, मगर अल्लाह की खातिर मैंने बाज़ार से दवाई लाई। बारिश होने पर तैयार करके दे दी। 2-3 बार लगाने से झाइयों का निशान तक ना रहा। मेरा दोस्त दवाई लगाकर हैरान रह गए। जो भी इनको देखता हैरान रह जाता, जो भी पूछता मेरा बता देते। लोगों ने आना शुरू कर दिया। दवाई मुफ्त देता रहा, जो भी आता दूसरी दफ़ा किसी और को भेज देता। नतीजा ये हुआ कि तमाम लोगों को झाइयाँ ख़त्म हो गईं। नुस्खा ना किसी ने पूछा और मैंने खुद किसी को बताया। हमारी तरफ कम मेहनत और कम लागत नुस्खे को हकीर ख्याल किया जाता है और आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे, और उस नुस्खे को इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। मैंने जनाब हकीम मोहम्मद तारिक महमूद साहब की खिदमत में बतौर तोहफा पेश कर दिया है। इस दर से हर आम व खास मुस्तफ़ीद होगा। नुस्खा: समंदर झाग को बारीक कपड़े में छान कर ले लें। बारिश का पानी थोड़ा सा किसी छोटी शीशी में डालकर थोड़ी सी समंदर झाग डालकर रख दें। मुर्ग के पर्स से जब अच्छी तरह हल हो जाए, रात को डालें और सुबह लगाएं, या सुबह बनाई रात को लगाएं।
कोई दर्द ना होगा, ना कोई परेशानी, मुफ्त का नुस्खा है, बिना फ़ायदा उठाएं और दुआएं दें। दोस्त थे मेरे तो चेहरे के मुहासे। उम्मे अहमद के चेहरे के मुहासों का बुनियादी सबब चेहरे पर चिकनाई की ज़्यादती है। चिकनाई मसामों का मुंह बंद कर देती है। मसामों के मुंह पर चिकनाई की चिपक से हवा की गर्द और जरासीम भी इससे चिपक को मसाम को फंसी बना देते हैं। मौसमियाती दर्जा हरारत में इजाफा, हवा में नमी, खुराक में चॉकलेट, मुग़ज़ियात अस किस्म मूंगफली, चलगोज़ा, पिस्ता और मिठास की किसरत बीमारी में इजाफे का बाइस होते हैं। बंद मसामों से निकलने वाली रतूबत आसपास की जिल्द पर जमकर जरासीम की मज़ीद तादाद को ले आती है। अगरचे बीमारी का सही सबब और उससे बचाव का मसला पूरी तरह वाज़े नहीं, लेकिन इन दानों में जरासीम की मुतअद्दिद इक़साम मौजूद हैं। मुशाहिदात से ये मालूम हुआ कि जिनके चेहरों पर महासे ज़्यादा निकलते हैं उनको साथ सर की खुश्की की शिकायत भी होती है। इस बीमारी को सेबरहोया कहते हैं, जिसके लफ्ज़ी मायनी चिकनाई की ज़्यादती है। वो असबाब जिन्होंने चेहरे पर चिकनाई में इजाफ़ा किया वही सर में भी चिकनाई बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन दर्ज झेल और कुछ हिदायत हैं जिनको गौर से समझना ज़रूरी है। इनमें सबसे पहले ये है कि अलामात इनकी कौन कौन सी हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि पीप के बड़े बड़े दानों के दरमियान में एक स्याह सर वाला कील होता है। इसे अंग्रेज़ी में ब्लैक हेड और तिब्ब जदीद में कम डन कहते हैं। ये महासे माथे, गालों, गर्दन, बाजू और कंधों के अगली और पिछली तरफ निकलते हैं। इन पीप भरे दानों के अलावा चेहरे की जिल्द चमक रही होती है और साफ नज़र आता है कि चेहरे पर चिकनाई की ज़्यादती है। अक्सर औक़ात इन दानों की तादाद कुछ अरसे बाद अपने आप कम होने लगती है और 3 से 2 साल में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अरसा बढ़ भी सकता है। अगर अमूमी सेहत कमज़ोर है तो दाने निकलते रहते हैं। हर मुहासे के बाद चेहरे पर एक गड़ा पड़ जाता है। मुहासों की बाज़ किस्में जिल्द की पूरी मोटाई को अपनी लपेट में ले लेती हैं। ऐसे में हर ज़ख्म के भरने के बाद वहाँ पर निशान का रह जाना यकीनी अंजाम है। कुछ मुहासे मुद्दतों कायम रहते हैं, इनको सिस्ट कहते हैं। चेहरे पर कॉस्मेटिक्स का सामान बीमारी में इजाफे का सबब बनता है। अब इसका इलाज कैसे और क्यों कर मुमकिन है। इलाज: मसाम जब बंद होते हैं तो जिल्द में चिकनाई की ज़्यादती इन पर जरासीम को लाकर सोजिश का बाइस बनती है। इस मुसीबत से निजात पाने के लिए चेहरे को दिन में मुतअद्दिद बार धोना चाहिए। साबुन का इस्तेमाल भी एक मसला है। अक्सर औक़ात दिन में बार बार साबुन लगाने से जिल्द फटने लगती है या छिल जाती है। इसलिए अगर मुंह चने के आटे यानी बेसन से धोया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बेसन चूँकि खुश्क और मुलायम होता है, इसलिए चिकनाई को जज़्ब कर लेता है और जिल्द पर किसी किस्म का बुरा असर नहीं डालता।
گرم تولیے سے بھاپ دینا بھی ایک مفید اور آسان ترکیب ہے۔ 10 سے 15 منٹ گرم تولیہ رکھنا محاسوں کے مسام کھول دیتا ہے۔ گرد و غبار، میل اور چکنائی گرم ہو کر نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چہرے کو صاف کرنے سے جلد کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے تیسرے دن اس طرح گرم تولیے کی بھاپ لینے سے محاسوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، خواہ اس کے ساتھ کوئی اور دوا نہ بھی استعمال کی گئی ہو۔ البتہ غذے میں لمحیات کا استعمال مریضوں کو جلد شفایاب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلد کیا جائے۔ ناشتے میں جو کا دلیا شہد ڈال کر اس کے ساتھ 5 سے 7 کھجوریں خون کی کمی، قبض، جسمانی کمزوری اور جگر کی خرابی کا بہترین علاج ہے۔ چونکہ چہرے پر محاسے نکلنا یا جاری رہنے میں ان میں سے اکثر اسباب پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ بہترین حل ہے۔ کلونجی 10 گرام، برگ بندی مہندی 10 گرام، حب الارشاد 10 گرام، قسط شیریں 10 گرام۔ ان تمام ادویات کو پیس کر سرکہ فروش آنچ پر ابالا جائے۔ چھان کر رکھ لیں۔ رات سوتے وقت سر اور چہرے پر لگایا جائے۔ سر کی خشکی کو بھی محاسوں کا بڑا سبب قرار دیا جاتا۔ چھان کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت سر اور چہرے پر لگا لیا جائے۔ سر کی خشکی کو بھی محاسوں کا بڑا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ مریض کسی دوسری کنگھی کا استعمال نہ کریں۔ اگر دانے جلد ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو قسط شیریں صبح و شام کھانے کے بعد قوت مدافعت میں اضافے کے لیے 6 چمچ شہد روزانہ استعمال کیا جائے، کیونکہ ہر بیماری کی اصل وجہ قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، کچھ آپ نے نالج گین کیا ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔